नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव। बीजेपी की हालत खराब होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन उनके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि ये सोचने में मजबूर हो जा रहा है इंसान कि क्या ये वही बीजेपी है जो ये कहती है कि बीजेपी ताकत में है, बीजेपी सत्ता में है और वही आगे आएगी। क्योंकि अभी हाल ही में आपको बता दें कि असम से एक तस्वीर सामने आई है जिसे गोदी मीडिया में तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन लोकल न्यूज़ चैनल्स में दिखा दिया गया है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी वहां रैली को संबोधित करने गए थे, भाषण देने गए थे और वहां पर जो जनता थी वो गिनी चुनी थी। 100-200 भी अगर हम कहें तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही गिनी चुनी भीड़ थी वहां पर और इसे एक लोकल टीवी चैनल ने दिखाया है। और आप ये वीडियो देख लीजिए कि किस तरह से वहां पर कोई नहीं है, सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके साथी हैं और कुछ चुनिंदा लोग हैं। आप ये वीडियो देखिए। যোগী আদিত্যনাথৰ সভাৰ দৃশ্যাংশ এয়া আৰু দৃশ্যাংশ দেখিলে আপুনি হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে সভাৰ পৰিস্থিতি কি আছিল। খালী চকী আৰু জনাকীৰ্ণ পৰিৱেশৰ মাজতেই ভাষণ দিবলগীয়া হ'ল যোগী আদিত্যনাথে। মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। আৰু বিজেপি প্ৰাৰ্থী দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে শিলচৰত গৈ উপস্থিत হৈছিল उत्तर प्रदेशৰ मुख्यमंत्री। देखा आपने कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की रैली में कोई भी नहीं है, बहुत गिने चुने से लोग हैं। अब ये चीज पहले भी हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी हो चुकी है। हमने देखा ही था कि इसके पहले जब योगी आदित्यनाथ जी उनको बलरामपुर में जब जाना था, वहां पर लोग नहीं थे, वहां पर सिर्फ गाय भैंसे थी और वहां पर कोई भी नहीं था। उनकी भाषण सुनने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि लोगों को यकीन हो गया है, लोगों को पता चल गया है कि किस तरह से बीजेपी उन्हें धोखा देती है, किस तरह से बीजेपी जुमलेबाजी करती है। अब अगर हम बात करें अमित शाह जी की रैली की, तो उन्होंने अपनी रैली की ही नहीं, उन्होंने तो सीधे कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की खराबी हो गई थी और जो है मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, ये सब चीजें। खैर ये सारी चीजें दिखाई गई थी, लेकिन हाँ ये भी है कि कहीं ना कहीं ये सच्चाई थी कि उस तरफ जहां पर अमित शाह जी को जाना था बंगाल में, वहां पर कोई था ही नहीं। जब वहां पर जनता नहीं है तो किसको संबोधित करने जाएंगे भला। तो शायद यही एक चीज है जो लोगों को अब समझ में आ रही है, चाहे फिर वो बंगाल हो, असम हो या कहीं पर भी हो। ये साफ पता चल रहा है कि किस तरह से, चाहे फिर वो योगी आदित्यनाथ जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, लोग अब जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं। लोग अब जुमलेबाजी नहीं, लोग अब झूठ नहीं सुनना चाहते हैं। अब लोगों को वो चाहिए जो उनका हक है, लोगों को सच सुनना है, लोगों को वो चाहिए, वो विकास जो उन लोगों से वादा किया गया था, चाहे फिर वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे फिर हम ये कहें कि किसानों के लिए हो गया हो, चाहे फिर हम ये कहें कि जो बेरोजगार है उनके लिए हो, या फिर महंगाई जो है उसके लिए हो। और अब तो बैंक स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं कि सब बैंकर लोग जो है वहाँ सारे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को नहीं दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अब बीजेपी के लिए खतरा बनती जा रही है। और अगर समय रहते बीजेपी इन चीज़ों को नहीं सही करती, अगर बीजेपी नहीं इस चीज़ को आगे समझती है कि हम जनता से हैं ना कि जनता हमसे है, इस बात पर अगर बीजेपी ध्यान नहीं देती, तो जैसे आज योगी आदित्यनाथ जी के रैली से लोग गायब हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली से गायब है, शायद एक वक्त आ जाएगा जब बीजेपी ही सत्ता से गायब हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इसका असर शुरू भी हो चुका है। तो अगर बीजेपी को अगर रहना है सत्ता में तो उन्हें लोगों की सुननी पड़ेगी, वरना जैसे ही गायब हो रहे हैं एक एक करके सब कोई गायब हो जाएगा। खैर ये सारी चीज़ें तो बीजेपी को समझनी चाहिए कि किस तरह से उन्हें ये चीज़ें संभालनी है, किस तरह से उन्हें ये चीज़ें करनी है। अगर वो अभी से नहीं संभालते हैं तो आगे उन्हें बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 2021 में अभी इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर बंगाल में, असम में, पुडुचेरी में, केरल में, और 2022 में उत्तर प्रदेश में भी इलेक्शंस हैं। और उसके बाद फिर 2024 तक केंद्र के जो इलेक्शंस हैं वो भी होने लगेंगे। तो अगर अभी से संभलती नहीं है बीजेपी तो ये सारा जो उनका ढोंग है, जो सारा रंग है वो सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं इस चीज़ से बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो अभी के जानकारी के लिए इतना ही कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के रैली में कुछ चंद लोग आए और गोदी मीडिया ने सब कुछ गायब कर दिया और सिर्फ वहाँ के जो लोकल चैनल थे उन्होंने दिखाया है।
बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।